आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय हमने इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैं आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीका इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। सबसे आसान भाषा में है और सबसे छोटा है। 5 नंबर एग्जामिनर आपको देगा किसमें? जीवन परिचय में, जो कि लेखक के जीवन परिचय में है। तो यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है जीवन परिचय। यहाँ पर देखिए हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे और 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गए। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय है। एक संक्षिप्त परिचय भी होता है, तो वो आप लोग लिखना चाहें तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो आप जीवन परिचय लिखिएगा। ऐसे ही आप लोगों को जीवन परिचय में लिखना है। बोर्ड एग्जाम में जो इसका शब्द सीमा निर्धारित होता है, कितने शब्दों में लिखना है, तो वो आपका 80 शब्द होता है। कितने शब्द होता है? 80 शब्दों में एक जीवन परिचय को वहाँ पर देना होता है। लेकिन आप लोग ऐसे ही जीवन परिचय को लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, प्यारा सा राइटिंग में लिखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी दूबे का छपरा, यहाँ पर देखिए बलिया जिले, जो कि बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी। इनके बोर्ड एग्जाम में आता है। और देखिए संक्षिप्त परिचय में भी आप लिखना चाहें तो उस तरह से लिख सकते हैं, यानी माता पिता का नाम, जन्म स्थान, मृत्यु, इनकी पिता का क्या नाम था, इनकी शिक्षा कहाँ पर, इनकी रचनाएं क्या है, यही सारी चीज़ें आप लिख देंगे तो वो संक्षिप्त परिचय कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जीवन परिचय इसी तरीके से लिखिएगा। तो इस तरह से जीवन परिचय होगा और जो भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट जरूर करिएगा, ताकि एग्जामिनर का फोकस्ड सेम इसी प्रकार से इसमें हो पड़े, यानी आपके जीवन परिचय में पढ़े। हाँ देखिए कि हाँ भैया जीवन परिचय में माता पिता का नाम, या यानी जो किस जहाँ पर जगह, यानी कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कौन सा वो क्या है डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा गांव है, और इनकी मृत्यु कब हुई, ये सारी चीज़ें देखकर वो आगे बढ़ जाएगा 5 नंबर देकर। उसके बाद में देखिए जीवन परिचय में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनका जीवन परिचय एक हो गया। साहित्यिक परिचय सबसे ज़्यादा अहम होता है। साहित्यिक परिचय नहीं लिखेंगे तो जीवन परिचय आपका अधूरा माना जाएगा। यहाँ पर देखिए साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, हेडिंग आप लिखिएगा साहित्यिक परिचय, और ऐसे लिखना है आपको साहित्यिक परिचय। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात, यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, यहाँ पर ठाकुर होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। ये हिंदी के साहित्य सेवा को डी लिट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। जो मंगला प्रसाद पारितोषिक है इससे क्या है, इन्होंने सम्मानित किया गया है। तो पद्म भूषण, डी लिट और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किए गए हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जीवन परिचय ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में इनका जीवन परिचय ऐसे ही आपको लिखना है। साहित्यिक परिचय में सबसे ज़्यादा आपको, क्योंकि साहित्यिक परिचय थोड़े बड़े में भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, वहाँ पर चल जाएगा। अब देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वो आपके जीवन परिचय में 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका जीवन परिचय, दूसरा साहित्यिक परिचय, तीसरा रचनाएं। तो यहाँ पर रचनाएं देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नलिखित है, यानी इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में क्या आ जाता है? अशोक के फूल,
कुटज, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, कल्पलता और ललित निबंध संग्रहित है, ललित निबंध संग्रहित है, निबंध संग्रह में हो गया। उसके बाद में उपन्यास, उपन्यास में देखिए क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, यहाँ पे देखिए पुनर्नवा और रामदास का पूथा, उपन्यास भी होगा। देखिए इनके जो यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जो रचनाएं होते हैं, रचनाएं कई प्रकार के होते हैं। जैसे रचनाएं में आपका निबंध संग्रह, उपन्यास हो गया, निबंध संग्रह हो गया, उपन्यास हो गया, इतिहास हो गया, आलोचन साहित्य हो गया, अनुदूतित रचनाएं, संपादन हो गया। ये सारी चीज़ें भी आपका रहता है रचनाएं में, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को लिखने की। आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जीवन परिचय आप देख सकते हैं, फिर से देख लीजिए जीवन परिचय को हमने किस तरह से लिखा है, राइटिंग में लिखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है साहित्यिक परिचय होता है आपके जीवन परिचय में, क्योंकि भैया अपने लाइफ में इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या किया और क्या, जैसे एक जॉब होता है ना कि जॉब में करते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं, सेम इसी प्रकार से कि अपनी लाइफ में इन्होंने किस क्षेत्र में कदम रखा, क्या हुआ, इनको किस नाम से जाना जाता था, तो ये सारी चीज़ें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय भी आप लोगों को बता दिया है कि ऐसे आपको लिखना है। अब चलिए देखते हैं कवि का जीवन परिचय। यहाँ पर देखिए सुमित्रा नंदन पंत यानी कवि का हमने जीवन परिचय लेकर आ चुका हूँ। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये कवि की श्रेणी में आती हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी जीवन परिचय है। तो यहाँ पर देखिए जीवन परिचय आप हेडिंग डालिएगा जिस तरह से आपने लेखक में डाला था, इसमें में जीवन परिचय आप हेडिंग डालिएगा। और इनका जीवन परिचय देखिए, लेखक में आपका 2-3 जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा हरिशंकर परसाई, चौथा आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, यानी ये 4 जीवन परिचय लेखक में तैयार कर लेंगे तो आपका 5 नंबर फिक्स है। कवि में सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला और मैथिली शरण गुप्त, ये 5 जीवन परिचय कवि में तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर पक्का है। तो सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय देखिए कैसा है। यहाँ पर देखिए सुमित्रा नंदन पंत की जीवन परिचय आप डाल दीजिए इस तरह से जीवन परिचय। प्रकृति के अनन्य प्रेमी, प्रकृति के अनन्य प्रेमी श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म, श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 21 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कोशानी, अल्मोड़ा जिले की कोशानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित, यहाँ पर देखिए गंगादत्त पंत, धार्मिक ब्राह्मण थे। वे कोसानी राज्य के कोषाध्यक्ष तथा अच्छे जमींदार थे। इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था, इस कारण इनका पालन पोषण बुआ ने किया। पंत जी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में, यानी जो पंत जी हैं इनका जो प्रारंभिक शिक्षा वो अल्मोड़ा में हुई। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत यानी सम्मानित किया और सन 1977 ईस्वी में स्वर्गवास इनका हो गया। लेकिन जीवन परिचय में आप लोगों को मैं बताता हूँ, हर एक वीडियोज में बताता हूँ, जीवन परिचय आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना साहित्यिक परिचय है। तो जीवन परिचय आप छोटा ही लिख दीजिए, जैसे माता पिता का नाम लिख दीजिए, जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, पिता का क्या नाम है, माता का नाम क्या है, इनकी शिक्षा कैसे हुई, शिक्षा कहाँ तक इन्होंने कंप्लीट किया। ये सारी चीज़ें जीवन परिचय में इंपॉर्टेंट होती है और हमने उसी चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं हर एक वीडियोज में बताता हूँ कि आपको जो पॉइंट लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। एग्जामिनर के फोकस्ड में आएगा, 5 नंबर वो देकर आगे बढ़ जाएगा, आगे आपकी कॉपी चेक करेगा। और इसी में भैया उलझा रहेगा तो आपका वहाँ पर नंबर कटेगा। तो इसलिए क्या है, सरल और एक प्रकार से लिखावट को अच्छे से लिखिए, सरल बनाइए, गैप कर दीजिए। जैसा कि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ राइटिंग से लिखा हूँ, उसके बाद में क्या है गैप जरूर किया है ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और जो हमें फोकस्ड चीज़ जैसे लगा, इनकी मृत्यु हमने लिख दिया है पद्म भूषण, इनकी माता का नाम सरस्वती देवी, पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत, उसके बाद में इनका मृत्यु, यहाँ पर देखिए इनकी मृत्यु जन्म हमने 21 मई सन 1900 ईस्वी अल्मोड़ा जिले के कोशानी नामक ग्राम में हुआ था। तो हमें जो चीज़ जो हमें क्या पॉइंट लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, हमने उसको हाईलाइट कर दिया है।
जीवन परिचय आपने देख सकते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 21 मई सन 1900 ईस्वी के। इनकी मृत्यु सन 1977 को हुआ था, यानी 77 साल भैया इन्होंने जीवन अपना व्यतीत किया। उसके बाद में देखिए जीवन परिचय में आपने जीवन परिचय लिख दिया, साहित्यिक परिचय नहीं लिखा तो वहाँ पर मजा नहीं आएगा। जिस तरह से दाल में नमक ना होने का साहित्यिक परिचय देखिए, आधुनिक युग के क्रांतिकारी, आधुनिक युग के क्रांतिकारी कवियों में पंत जी का स्थान बहुत ऊंचा है। निराला की भांति ही पंत जी ने भी कविता के लिए भाषा, व्याकरण और छंदों के बंधन को मानने से इनकार कर दिया। भाषा, व्याकरण और छंदों के, यानी किसके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भांति पंत जी ने भी कविता के लिए भाषा, व्याकरण और छंदों के बंधन को मानने से क्या, इन्होंने इनकार कर दिया। इनकी कविता में क्रमिक, यहाँ पे देखिए क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है। खड़ी बोली का जो मधुर कोमल कांत, खड़ी बोली का जो मधुर कोमल कांत रूप पंत जी की कृतियों में मिलता है। रचनाएं में देखिए पंत जी की मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने बताया आपको रचनाएं, जिस तरह से दाल में नमक ना होने के कारण पूरी दाल फीकी लगती है, सेम उसी प्रकार से जीवन परिचय में आपने साहित्यिक परिचय और रचनाएं नहीं लिखा तो आपका जीवन परिचय अधूरा माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रचनाएं में देखिए जो यहाँ पर जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनका रचनाएं, पंत जी की मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं, यानी कुछ इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर देखिए वाणी, ग्रंथ, उच्छ्वास, वाणी, ग्रंथ, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, पल्लविनी, स्वर्ण किरण, उत्तरा, परिकिरणा, ज्योतोष्णा, रानी, हार, 5 कहानियाँ, उमर ख़याम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद आदि, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। देखिए अब एक आता है, आप लोगों ने देखा होगा साहित्य का में योगदान, तो वो लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ज़्यादा जरूरी आपका ये होता है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। रचनाएं को हमने बता दिया जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यहाँ पर रचनाएं को आप क्या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 5 नंबर फिक्स रहेगा, बिल्कुल भी कोई काट नहीं सकेगा। जो मैं तरीका बताता हूँ और जो मुझे, जैसा कि मैं आपको बताया कि जो चीज़ आपको हाईलाइट करने के लायक लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर का फोकस्ड जाएगा और वो 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ों को आप हाईलाइट कर दीजिएगा, जैसा कि हमने इस जीवन परिचय में किया है जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय है। ऐसे ही आप लोग सुमित्रा नंदन पंत या किसी और अन्य कवियों का जीवन परिचय लिखिएगा। कवि और लेखक का भी हमने जीवन परिचय